नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधरा टुडे। मैं सहर आज के हमारे खास कार्यक्रम एग्जाम फेस्टिवल में आपका स्वागत करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम कर देश भर के विद्यार्थियों को और उनके परिजनों को डिप्रेशन से बचने का मनोबल देते आए हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अजमेर शहर के जाने माने आर्यभट्ट स्कूल की प्रिंसिपल लतिका केवल रमानी जी। स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत थैंक यू मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, किस किस पद पर आप कार्यरत रही? आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल अजमेर। उसके बाद आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन ज्योग्राफी ऑनर्स फ्रॉम MDS यूनिवर्सिटी ऑफ अजमेर एंड आई हैव ऑल्सो डन माई B.Ed फ्रॉम रोहतक यूनिवर्सिटी and after that I have done my MA in geography from Vardhaman University, Kota. I have also completed my MA in geography from Sikkim Manipal University. And last year I also cracked my research eligibility test from MDS University in the subject of geography. And I'm also pursuing my diploma from IGNOU in administration. Okay. बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं, छोटे बच्चों की भी परीक्षाएं आने वाली हैं। क्या तैयारी आपके स्कूल ने करी इनको लेकर? जी बिल्कुल। जैसा कि अब बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है, बहुत ही कम समय रहता है, तो अभी हमने स्टार्टिंग से ही बच्चों को जैसे भी क्लासेस चलाई थी तो रेमेडियल, अभी तो फ़िलहाल हम लोग रेमेडियल पे वर्क कर रहे हैं। बिगनिंग से जब क्लासेस चली तो हमने बच्चों को, अच्छे बच्चों को भी निकाला और इन बिटवीन जो बच्चे बिलो एवरेज थे उनकी एक लिस्ट हमने अलग से प्रिपेयर करी, क्योंकि हाफ ईयरली के बाद भी और प्री बोर्ड्स में जो उनके परसेंटेज आए उस अकॉर्डिंग जो हमने लिस्ट अलग करके उन बच्चों की अलग से रेमेडियल क्लासेस करवाई। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टेस्ट सीरीज़ पे वर्क करते हैं एंड प्री बोर्ड्स भी हमने, ये हमारा 3rd अटेम्प्ट का प्री बोर्ड स्टार्ट होना है कुछ दिनों में, तो वी आर टेकिंग द प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। और जहाँ भी बच्चों को डाउट्स होते हैं तो टीचर्स आर ऑल्सो टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस। स्कूल के बाद स्टे बैक करके भी बच्चे क्लासेस एक्स्ट्रा लेते हैं टीचर्स से। मैम, आप एक प्रिंसिपल हैं, बच्चों से आपका सीधा संवाद होता है? जी बिल्कुल, बच्चों से इंटरेक्शन होता है। रोज़ मैं जब राउंड पे भी जाती हूँ या अपने ऑफिस में भी बच्चों को बुलाती हूँ, फीडबैक्स लेती हूँ, इस अकॉर्डिंग फिर टीचर्स के साथ भी मेरा इंटरेक्शन रहता है, तो पता चलता रहता है कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखती हूँ। और बच्चों के साथ भी डेली मेरा संवाद होता है, इंटरेक्शन होता है, एज वेल एज फ्रॉम विद टीचर्स ऑल्सो। 10th और 12th क्लास के बच्चों में क्या डिफरेंसेस रहता है? डिजिटल के युग में बच्चे ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सही है। आजकल सोशल मीडिया पे बच्चे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और 10th और 12th का मेनली जो चेंजेस हैं वो 12th क्लास में आके बच्चे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क वगैरह में टाइम स्पेंड करते हैं, फाइल्स प्रिपरेशन होती है, जो कि 10th में ये पार्ट थोड़ा सा नहीं रहता है। 12th में जाके रिसर्च बेस्ड स्टडी स्टार्ट हो जाती है। तो इस बेसिस में हमने जो 10th के बच्चे हैं हमारे, तो उनको भी सब्जेक्ट वाइज एक्स्ट्रा क्लासेस और वो देते हैं जी। लेकिन जो 12th का डिफरेंस हम देखते हैं तो देयर रिसर्च, देयर प्रैक्टिकल टाइम इज़ मोर, तो अकॉर्डिंगली वी गिव क्लासेस इन दैट वे। ओके। एग्ज़ाम को लेकर बच्चे आजकल डिप्रेशन में, एंजाइटी में काफ़ी आ जाते हैं, एग्ज़ाम का इतना प्रेशर हो जाता है उनके ऊपर। बिल्कुल, इसके बारे में आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड परीक्षाओं को भी बच्चों को एक नॉर्मल तरीके से लेना चाहिए। पहली बात तो कोई स्ट्रेस पेरेंट्स की तरफ से और टीचर्स या इंस्टीट्यूशन की तरफ से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो एक फोबिया बना हुआ है कि बोर्ड एग्जाम्स है और इस चक्कर में बच्चे डरे रहते हैं, तो वहीं पर उनका प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि बोर्ड परीक्षाओं को वो इतना हार्ड ना लेके लाइटली लें, क्योंकि इट्स नॉट लाइटली आई मीन टू से, बट वो एक प्रेशर ना माइंड में उनके रहे कि बोर्ड परीक्षा है, कि कैसे होगा, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा। बस अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रोज़ का 1-2 घंटा अगर वो रेगुलर पढ़ाई को देते हैं और टीचर्स के साथ अपने डाउट्स क्लियर करते रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रेस बच्चों के अंदर आएगा। और पेरेंट्स से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों पे कोई प्रेशर ना बनाइए और 1-2 घंटा बच्चों के साथ और रोज़ उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि कितना उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है। कहीं उनको किसी तरह से पेरेंट्स के साथ कुछ डिस्कस करना है तो डिस्कशन भी वो बेशक पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं। तो स्ट्रेस फ्री रहे
और इंटरनल मार्क्स भी स्कूल से जाते हैं, तो जो भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं, फाइल्स बनती हैं, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके दीजिए, बिकॉज जब एक्सटर्नल भी आता है तो दे वांट टू सी द गुड रिजल्ट ना। तो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रखें घर पर भी और स्कूल में भी, और किसी तरह का कोई प्रेशर बच्चों पे क्रिएट ना करें, बिकॉज ये एक परीक्षा ही है, बस बाहर जाके एक डिफरेंट स्कूल में जाके देना होता है, और एक प्रॉपर टाइम लिमिट मिलता है। और हाँ, टाइम लिमिट को वो अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइज करें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा अगर 3 घंटे की है तो 3 घंटे आराम से सोच के क्वेश्चन का आंसर दें। और कहीं कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो वो स्ट्रेस में ना जाए, एटलीस्ट उस क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट करें। हो सकता है कि जो उनके माइंड में आंसर हो वो राइट भी हो, कोई भी क्वेश्चन को वो छोड़े ना, हर क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट करें और स्ट्रेस फ्री रहे। एग्जाम से पहले आपका स्कूल बच्चों को किस तरीके से प्रिपेयर करता है? ओके, यस, एग्ज़ाम से पहले जो है हम लोग जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी इन दिनों हम रेमेडियल क्लासेस भी ले रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस बच्चों को दे रहे हैं, तो हमने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। जैसे इफ़ साइंस का भी स्टूडेंट है तो अगर वो फिज़िक्स में उसको एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है तो उनका टाइम टेबल हमने स्केड्यूल अलग बना रखा है। जहाँ बच्चे को लगता है कि मैथ्स की ज़रूरत है तो वी हैव डिवाइडेड द टाइम इन सच वे, उनके रिविजन जो स्केड्यूल है वो प्रॉपर बना रखा है, वेदर इट इज़ ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स। सो एंड वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस। और अभी इन दिनों प्री बोर्ड्स पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं, और कोशिश ये करते हैं कि प्री बोर्ड्स भी थर्ड अटेम्प्ट जो हमारा स्टार्ट होने वाला है तो क्वेश्चंस को भी हम चेंज कर करके देते हैं, ताकि बच्चे हर लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। आजकल देखा गया है कि पेरेंट्स और रिश्तेदारों के द्वारा बहुत ज़्यादा बच्चों पे मार्क्स को लेके दबाव डाला जाता है ना? जी बिल्कुल। ये भी बहुत हार्मफुल होता है बच्चों के लिए, तो उसके बारे में आपका क्या सुझाव है मैम? यस, इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, अब ये बोर्ड परीक्षा है, बच्चे बाहर पेपर देने जा रहे हैं दूसरे स्कूल में, तो किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं होना चाहिए फ्रॉम द पेरेंट्स साइड या रिलेटिव्स या स्कूल की तरफ से भी। बच्चों को हमें यहाँ पर कॉन्फिडेंस डेवलप कराना है, उनको बिल्कुल नर्वस ब्रेकडाउन नहीं करना है। तो बच्चों को हिम्मत दीजिए, उनको समझिए, उनको जितना आता है उससे बेस्ट करने के लिए हम उनको एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा जो भी उनको सपोर्ट चाहिए वो दे सकते हैं। पहली बात तो ये नर्वस होना या स्ट्रेस होने से हमें उनको निकालना होगा। और मार्क्स इज़ नॉट लाइक कि अगर बच्चा अच्छा स्कोर आज कर पाए तो लाइफ में कभी और नहीं, या आज कम पे है तो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन बच्चों पे प्रेशर मत डालिए, जितना उसका कैलिबर है, जितना बच्चे का स्किल है, टैलेंट है, उसको हमें ग्रो करना है। मतलब देयर शुड नॉट बी एनी प्रेशर फ्रॉम द पेरेंट्स और रिलेटिव साइड, आई मीन टू से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम किया, आपके स्कूल में भी दिखाया गया होगा बच्चों को? जी बिल्कुल, हमारे स्कूल में भी बच्चों को ये प्रोग्राम दिखाया गया, और बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें इस प्रोग्राम से सीखी। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बताया कि बच्चों को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। अगर वो यूट्यूब या कुछ भी गूगल पे ढूंढते हैं तो कुछ इंफॉर्मेटिव, क्रिएटिव जो सब्जेक्ट बेस्ड है उसकी स्टडी कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम ये जो गेमिंग है या इंस्टा, सोशल मीडिया पे दे शुड नॉट वेस्ट द टाइम। अगर यूटिलाइज करना भी है तो उसको किसी अच्छी चीज़ के लिए यूटिलाइज करें, जैसा कि कोई रिसर्च करना है, कोई डायग्राम देखना है, कोई वीडियो देखना है इस टॉपिक को लेकर, तो बच्चे यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट अदर देन दैट। प्रधानमंत्री जी ने बच्चों से ये भी अपील की है कि मोबाइल को रील के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए यूज़ करें, क्योंकि देखा गया है कि एग्ज़ाम्स टाइम में बहुत ज़्यादा बच्चे इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं। इसके बारे में सुझाव दीजिए। जी बिल्कुल, मेरा ये संदेश है बच्चों को कि अगर उनके पास मोबाइल्स हैं, गैजेट्स हैं, तो दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम इन सोशल मीडिया। ये इंस्टा रील बनाने का टाइम नहीं है, ये टाइम है पढ़ने का, कुछ कर दिखाने का। तो दे शुड यूटिलाइज द टाइम इन अ प्रॉपर वे। अभी आप जितना पढ़ लेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, तो आप ही के एडमिशन्स के लिए वो बहुत फ्रूटफुल रहेगा। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन दिस रील्स एंड इंस्टा, द स्टूडेंट शुड फोकस मोर ऑन स्टडीज़। और यही टाइम है जो आज आप पढ़ेंगे वो भी आपको फ्रेश याद भी रहता है। और अगर अभी तक आपने कोई टॉपिक टच भी नहीं किया है एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो प्लीज़ आप उसको रीड करिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर रिसर्च करो, अच्छा लर्न करो, एंड प्लीज़ गिव योर बेस्ट। और अपना टाइम सोशल मीडिया पे ना, मतलब
यूटिलाइज करिए फॉर अ प्रॉपर थिंग, नॉट फॉर दीज थिंग्स विच आर नॉट मेंट फॉर यू फॉर दिस एज। मरुधरा टुडे ने ऑलमोस्ट पूरी टीम ने मरुधरा टुडे की सभी स्कूल के प्रिंसिपल को रीच किया, उनके सुझाव आपके सामने रखे। मरुधरा टुडे की टीम का सिर्फ इतना ही कहना है कि इनके सुझाव को समझे, देखें। पेरेंट्स का भी इससे काफ़ी हद तक डिप्रेशन और एंजाइटी एग्जाम को लेके कम होगा, बच्चों का तो खैर होगा ही सही। मैम, आरटीई की गाइडलाइन की कितनी पालना करता है आपका स्कूल? येस, वी आर फॉलोइंग आरटीई गाइडलाइंस। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज हैं, एंड जो कि फ्री ऑफ एजुकेशन फॉर एक एज ग्रुप को जो दिया जाता है फॉर दोज पर्टिकुलर क्लासेस, हम प्रॉपर तरीके से देते हैं। हम कोई फ़ीस भी चार्ज नहीं करते हैं उसके लिए, एंड वी आर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड, और किसी पेरेंट को भी कोई प्रॉब्लम उस चीज़ से नहीं है। सो वी आर फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ आरटीई, बहुत अच्छे से हम उसकी पालना करते हैं। मैम, अपने स्कूल कैंपस के बारे में बताइए कुछ। आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल जो है हमारा रनिंग है, एंड ये ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। मैं आर्यभट्ट ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगी कि आर्यभट्ट की शुरुआत 2002 में हुई थी विद इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, और एक ट्रस्ट बिल्डअप किया आर्यभट्ट इंस्टीट्यूशन ने। और अब हम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इसलिए कहेंगे क्योंकि नाउ वी आर रनिंग 2 कॉलेजेस एंड 2 स्कूल्स वी आर रनिंग। हमारा एक कैंपस कोटरा में भी है, वी हैव स्टार्टेड लास्ट ईयर, एंड वी हैव ऑल्सो 2 हॉस्पिटल्स रनिंग इन आर्यभट्ट। सो हमारा जो ये चाची आवास कैंपस है आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल का, हमारे यहाँ पर नियर अबाउट 700 स्टूडेंट्स हैं, एंड इट इज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है रनिंग अप टू ग्रेड 12th। एंड हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स को भी कराया जाता है, लाइक वी हैव स्टार्टेड विद शूटिंग एंड स्केटिंग एंड बैडमिंटन। एंड कोटरा कैंपस में भी हमारा बहुत अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वी हैव स्टार्टेड गुड स्पोर्ट्स फैकल्टी ओवर देयर। एंड हमारे आर्यभट्ट इंस्टीट्यूशन में जो कि स्कूल 12th तक का है, हमारे सीनियर फैकल्टी के लिए लेक्चरर्स जो हैं वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर कोटरा कैंपस। तो वो लेक्चरर्स फैकल्टी बुलाई जाती है जो कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और भी सब्जेक्ट्स में अपना बेस्ट टू बेस्ट लेक्चर देते हैं। एंड वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग अप विथ न्यू थिंग्स। बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम स्कूल में कराते हैं ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, एंड दे शुड ऑल्सो यू नो, बच्चों को एक लेवल समझ में आता है कि बाहर आके उन्हें कैसे बोलना है समाज के सामने। तो वी ऑल्सो फोकस ऑन द academic part also, academic this activity also and academic also. So we are running, and staff भी हमारा जो है बहुत ही qualified है, and it's a institution, I can say group of institution, and we are all working hard to raise the standard of our institution. मैम, मरुधरा टुडे के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप एग्ज़ाम दे रहे बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी बच्चों को कि जब भी आप बोर्ड परीक्षा देते हैं तो अपने आंसर्स को जब आप लिखते हैं तो प्लीज़ जो कीवर्ड्स होते हैं आंसर्स के, उसको आप हाईलाइट करिए। पहली बात तो स्ट्रेस फ्री होकर अपना पेपर दीजिए, बिकॉज स्ट्रेस में आप वो आंसर डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो कि आपके माइंड में होता है, और आप स्ट्रेस के चक्कर पे एंड मोमेंट पे कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो आई वॉन्ट टू कन्वे द मैसेज टू द स्टूडेंट्स के स्ट्रेस फ्री रहिए, और जब आंसर्स लिखते हैं तो हाईलाइट करिए कीवर्ड्स को, और कोई भी क्वेश्चन छूटे ना इसका ध्यान रखें। हमेशा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, और जो इंटरनल मार्क्स भी स्कूल से जाते हैं तो अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने फाइल्स को अच्छे से मेंटेन रखें, उसमें अपना काम प्रॉपर रखें। और अभी जो हमारे पास थोड़ा कम समय है उसमें रोज़ का डेली जब पढ़ाई के समय बैठते हैं तो माइंड में इधर उधर की कोई बात उनके दिमाग में ना रहे। जब भी स्टडी करते हैं तो कॉन्फिडेंटली वहीं पढ़ाई करें, और प्रोडक्टिव टाइम को यूटिलाइज, मतलब टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करें ताकि वो प्रोडक्टिव टाइम निकले। इधर उधर टाइम वेस्टेज करने से अच्छा दे शुड स्टडी मोर एंड फोकस्ड माइंड के साथ पढ़िए, एंड अपना बेस्ट टू बेस्ट डिलीवर करिए। मैम, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से विद्यार्थियों के लिए टाइम निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू मैम। फिर जल्द मिलेंगे बच्चों को एग्जाम से तनाव मुक्त रखने के लिए किसी नए शिक्षाविद के साथ में। जब तक के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा।
देश दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।